हेलो दोस्तों, हमारे चैनल दीपक शर्मा ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये घटनाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सऊदी अरब और अरब जगत और वहाँ के सुनसान रेगिस्तानों में पाए जाने वाले एक प्रेत, जिसे घोल कहते हैं, उस पर आधारित एक सच्ची घटना है। घोल एक तरह के शैतान होते हैं जो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया और उसके आसपास के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये शैतान इंसानों का मांस खाते हैं और इनमें रूप बदलने की भी शक्ति होती है। 8वीं शताब्दी से ही सऊदी अरेबिया में और उसके आसपास रेगिस्तानों में घोल्स की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। आज की हमारी घटना सऊदी अरेबिया में मौजूद इस घोल नाम के शैतान पर ही है। सन 1990 में सऊदी अरब और इराक के बीच एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध खाड़ी युद्ध के नाम से काफ़ी फेमस है। इस युद्ध में एक तरफ इराक था और दूसरी तरफ सऊदी अरब, अमेरिका और उसके कई सहयोगी थे। घटना कुछ इस तरह है कि सन 1990 में गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब की सेना मिलकर इराक के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ था। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाएं कई टुकड़ियों में बंटकर इसी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान सऊदी अरेबिया की एक टुकड़ी, जिसमें लगभग 35 सैनिक थे, सऊदी अरब के रेगिस्तान से अचानक कहीं गायब हो गई। उन सैनिकों की लोकेशन जीपीएस पर भी कहीं नहीं मिल रही थी। सऊदी अरेबिया की खोई हुई टुकड़ी को ढूंढने के लिए अमेरिका की एक टुकड़ी रेगिस्तान के उसी हिस्से में गई जहां से उनकी आखिरी बार लोकेशन मिली थी। अमेरिका की सैन्य टुकड़ी जब उस लोकेशन पर पहुंची जहां से सऊदी अरेबिया की टुकड़ी गायब हुई थी, वहां का नज़ारा देखकर अमेरिकी सैनिक दहल गए, क्योंकि वहां पर गोलियों के खोखे और कुछ एक सऊदी सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। वहां का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो सऊदी सैनिक किसी से बहुत भयानक तरह से लड़ रहे थे। उन सऊदी अरब के सैनिकों की लाशों पर बिल्कुल भी मांस नहीं था। उन सैनिकों की लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक जंगली जानवर उन लाशों को खा गया हो। बाकी सऊदी सैनिकों को ढूंढने के लिए अमेरिका की सेना उसी रेगिस्तान में खोजबीन करने लगी। सऊदी सैनिकों की लास्ट लोकेशन से लगभग 80 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैनिकों को बाकी सऊदी सैनिकों की लाशें मिल गई। यहाँ का नज़ारा भी बहुत भयानक था, क्योंकि हर सऊदी सैनिक की लाश पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी। उन कंकालों की हड्डियाँ भी इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी जिसे देखकर लग रहा था कि उन सैनिकों को बहुत बुरी तरह से तड़पा के मारा गया है और फिर उन्हें खा लिया हो। अमेरिकी सैनिकों ने इस घटना की जानकारी सऊदी पुलिस को दी। जब सऊदी अरब की पुलिस उस जगह जहाँ ये घटना घटी थी पहुंची, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सऊदी सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। तब अमेरिकी सैनिकों ने सऊदी पुलिस से पूछा कि रेगिस्तान में तो इस तरह का कोई जानवर नहीं होता जो इंसानों को मारकर खा जाए, और वो भी 35 हथियारों से लैस सैनिकों को खाना, ये तो किसी शेरों के झुंड की भी बस की बात नहीं। तो आखिर ये काम किसका हो सकता है? उनके इस सवाल को सुनकर एक सऊदी पुलिस वाले ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर अमेरिकी सैनिक सन्न रह गए। सऊदी पुलिस के जवान ने अमेरिकी सैनिकों से कहा कि यह काम किसी जानवर या इंसान का नहीं, ये काम घोल्स का है। सऊदी पुलिस जवान ने कहा कि इन सैनिकों ने घोल्स के मंदिर में जाकर कुछ ऐसा देख लिया होगा जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था।
इसी बात के बदले उन घोल्स ने इन सैनिकों को इतनी बुरी मौत दी। उस पुलिस जवान ने अमेरिकी सैनिकों को और कई रहस्यमयी बातें बताई। उस सैनिक ने बताया कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में ऐसे ऐसे मंदिर पाए जाते हैं जो कि मिस्र से भी पुराने हैं, और उन्हीं मंदिरों में घोल्स अपने भगवानों की पूजा करते हैं। घोल्स का भगवान भी एक बहुत बड़ा शैतान है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो कि अमेरिका और इराक युद्ध की घटना है। इस बात की पुष्टि एक अमेरिकी सैनिक जो उस समय उस टुकड़ी का हिस्सा थे, डगलस डीट्रिच ने भी अपने एक इंटरव्यू में की थी। ऐसी और सच्ची डरावनी घटना के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।